वेलकम टू किंगडम ऑफ नॉलेज। किंगडम ऑफ नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यास चक्रवात के सारे एस्पेक्ट को। रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत में एक खतरनाक तूफानी चक्रवात ताउफे ने कितना तबाही मचाया है। ठीक है, यह ताउफे चक्रवात आया था भारत में कुछ दिन पहले ही, मतलब 19 मई को। ठीक है, उसके जस्ट कुछ दिन बाद ही, मतलब 3-4 दिन बाद ही एक और इन्फॉर्मेशन आती है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कि भारत की पूर्वी तटीय राज्यों में एक और चक्रवात आने वाला है जिसका नाम है यास चक्रवात। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में समझेंगे यास चक्रवात के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल वे में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं चक्रवात क्या है। चक्रवात क्या है ये बात मैंने मेरे पहले वीडियो जिसमें मैंने ताउफे साइक्लोन के बारे में बताया, ताउफे चक्रवात के बारे में बताया, अच्छे से समझाया। सो इस वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए वो वीडियो, आपको डिटेल में समझाया गया कि चक्रवात क्या होता है। बट फिर भी रफली एक बार मैं समझा देता हूँ कि साइक्लोन तब उत्पन्न होता है जब समुद्र में निम्न दबाव वाला क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, समुद्र में निम्न लो प्रेशर क्रिएट होता है तो हमें साइक्लोन जनरली देखने को मिलता है ना। साइक्लोन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो क्या है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, तो आप समझ सकते हैं जितने भी नेशन जो कि ना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं, जो कि पृथ्वी की कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लाई करते हैं, वो सभी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में जितने भी चक्रवात आते हैं वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात या फिर ट्रॉपिकल चक्रवात कहलाते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। और इसे ईतर कहने का मतलब क्या है कि जितने भी साइक्लोन है ना कर्क रेखा से नॉर्थ पोल के बीच में आए या फिर मकर रेखा से साउथ पोल के बीच में आए, ये क्या कहलाते हैं, सब ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आपको समझाया, बट आज आपके रिवीजन के लिए मैं आप बता देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद आप एक बात याद रखिए कि हमारा जो यास चक्रवात है, क्योंकि भारत कहाँ पर है, इस तरह से भारत के जो दक्षिणी भाग है कर्क रेखा से होके, है ना, कर्क रेखा दक्षिणी भाग से निकलती है, तो ये जितने भी भाग होते हैं दक्षिण भाग जहाँ पे चक्रवात आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होते हैं भारत में जनरली। सो ये चीज़ आप याद रखें, ट्रॉपिकल साइक्लोन है यास चक्रवात। अब हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में हमें पूछे जाते हैं। ठीक है, आप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब ये चीज़ ज़रूर याद रखें, आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो विंड की स्पीड के आधार पे, ना हवा की गति के आधार पे चक्रवात के स्टेजेस जो होते हैं, 6 स्टेज अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो ये 6 स्टेज आप जरूर याद रखें क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब चक्रवात का शुरुआती दौर, हम जब चक्रवात स्टार्ट होता है तो वह होता है डिप्रेशन स्टेज में, जब हवा की जो गति होती है 31 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उसके बाद डीप डिप्रेशन स्टेज आता है जहाँ पे चक्रवात है ना अपने विकराल रूप धारण करना स्टार्ट करता है और वहाँ पे हवा की गति हो जाती है 51 से 62 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद साइक्लोनिक स्ट्रॉम, इस तरह से स्टेजेज बढ़ते जाते हैं चक्रवात के, और हवा की जो स्पीड होती है वो भी बढ़ते जाती है और चक्रवात उतना ही खतरनाक होते जाता है। ठीक है, ये चीज़ मैं इसलिए आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना होगा कि अभी जो यास चक्रवात आ रहा है उसकी विंड की स्पीड, हवा की गति कितनी रहने वाली है ना। तो मौसम विज्ञान के जितने भी वैज्ञानिक थे, है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है कि यह साइक्लोन जो सीवियर साइक्लोन हो सकता है जहाँ पे उसकी हवा की जो गति होगी 89 से 118 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच हो सकते हैं, या फिर वह इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो यदि उससे ज़्यादा होती है तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। बट अभी जो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा बताया गया उसके हिसाब से यह सीवियर साइक्लोन होने वाला है। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको मैंने बताई। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो चक्रवात होते हैं उनका नामकरण कौन करता है ना। तो ताउफे जो साइक्लोन आया था अभी भारत में, उसका नामकरण किया गया था म्यांमार के द्वारा। ठीक है, म्यांमार एक देश है जिसके द्वारा ताउफे जो चक्रवात का नामकरण किया गया था। अब अभी जो यास चक्रवात आ रहा है उसका नामकरण किया गया ओमान देश के द्वारा। ठीक है, यास एक ओमान देश का नाम है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर करंट अफेयर में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मैंने लिख दिया, पहले भी बताया हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी हम फाइनली समझते हैं हमारे जो चक्रवात है यास के बारे में। ठीक है, तो ये यास चक्रवात आपको कब और कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यास चक्रवात एक प्रकार का ट्रॉपिकल चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, बंगाल की खाड़ी, और ये है बंगाल की खाड़ी, आप याद रखें। ठीक है, यह चक्रवात 22 मई 2021 को अपने प्रारंभिक अवस्था मतलब डिप्रेशन स्टेज से स्टार्ट होगी और 26 मई 2021 तक अपने चरम अवस्था मतलब किस स्टेज में पहुंच सकती है कि सीवियर साइक्लोन वाले स्टेज में पहुंच सकती है। ठीक है, यह चक्रवात 24 से 26 मई के मध्य भारत में प्रवेश करेगी और भारत के पूर्वी तटीय राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगी। इस बात को हम मैप के थ्रू समझते हैं, मैप में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा।
तो समझते हैं मैप में। देखिए अब मैप, ये है हमारा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, है ना। तो यहाँ से ये चक्रवात उत्पन्न होगा इस तरह से, और यह चक्रवात जो है अपने, है ना, आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते में, आगे मार्ग में आगे बढ़ते हुए कहाँ जा टकराएगी, सीधा उड़ीसा तट से। उड़ीसा आप देख सकते हैं मैप में, ये हमारा उड़ीसा वाला क्षेत्र है। तो उड़ीसा से टकराने के बाद यह चक्रवात इसी तरह से इस मैप रूट से होते हुए आगे बढ़ेगी और कोलकाता और वेस्ट बंगाल को प्रभावित, मतलब वेस्ट बंगाल से यह गुजरते हुए झारखंड बिहार तक जा सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका प्रभाव यहाँ जो एक आइसलैंड है अंडमान निकोबार, यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो आंध्र प्रदेश के तटीय जो क्षेत्र है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो मेनली जो प्रभाव आपको जो यहाँ इस चक्रवात का देखने को मिलेगा, वह मिलेगा उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार में, बिहार में और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में। तो मैप से मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया है कि ये आंध्र प्रदेश का तटीय भाग, ये उड़ीसा, ये वेस्ट बंगाल, यहाँ फिर झारखंड और बिहार। कुछ मात्रा में इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग, मतलब बस्तर वाले क्षेत्र में, ये है हमारा मैप में छत्तीसगढ़। और आपको इस तरह से आप देख सकते हैं कि बस्तर वाला जो भाग है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है बारिश के तौर पे, ठीक है। इसके साथ हम समझते हैं आगे बातें, ठीक है। तो आपको मैं भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया कि ये चक्रवात कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगी। इस मैप से भी आपको मैं समझा दूँ कि ये चक्रवात बे ऑफ बंगाल में इस तरह से उत्पन्न हो रही है ना। आप याद रखें कि यह जो चक्रवात है बे ऑफ बंगाल में इस तरह से उत्पन्न हो रही है, और यह भारत के जो पूर्वी तट है ना, पूर्वी तट में उत्पन्न हो रहा है। तो ये जो चक्रवात है अभी का, जो हमारा यह चक्रवात, वो प्रभावित करेगा भारत के जो पूर्वी तटीय राज्यों को, ठीक है, इस तरह से। और इसके पहले जो ताउफे चक्रवात आया था, वो कहाँ उत्पन्न हुआ था, अरेबियन सागर में, अरब सागर में। और ये चक्रवात, ताउफे चक्रवात ने प्रभावित किया था भारत के पश्चिमी तटीय राज्य, जिसमें केरल, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव, गुजरात, राजस्थान, इस तरह से, ठीक है। तो इसके प्रभाव यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। तो आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं मैप के थ्रू दोनों चक्रवात को, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि चक्रवात के प्रभाव क्या होते हैं। तो चक्रवात के प्रभाव से आप तब वाकिफ़ हैं, आपने न्यूज़ में देखा होगा कि ताउफे ने कितना तबाही मचाया था और कितने जान माल की हानि, है ना। उसके बाद फ्लड, बाढ़ आपको देखने को मिला, कितने सारे पेड़, है ना, गिरे पड़े हुए थे, जो संचार तंत्र था ठप पड़ गया था, है ना, बिजली के खंभे सब उखड़ गए थे। तो इस तरह से काफ़ी नुकसान हमें चक्रवात के कारण देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो आज के वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, और मैं भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये जो यास चक्रवात है उसका प्रभाव भारत में कहाँ कहाँ पे होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन होगी हमारे यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।